गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो हम लोग हेल्थ केयर सेक्टर को स्टडी करेंगे अपने पोर्टफोलियो सीरीज के अंदर। आज हम हेल्थ केयर सेक्टर को स्टडी करेंगे। तो अगर आपने पोर्टफोलियो सीरीज की पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मार्केट का ओवरव्यू। आज निफ्टी 0.6% अप था। जिस रेजिस्टेंस जोन सपोर्ट जोन की बात की थी वहां से निफ्टी ने रिबाउंड लिया है और अपसाइड दिखा रहा है। तो जब तक निफ्टी 824 800 के आसपास ऊपर है तब तक तो मेजरली अप ट्रेंड है। उसके नीचे अगर आया तो फर्स्ट सपोर्ट जो है वो 24,400 का है, उसके बाद सेकंड 23,800 का। तो ये हो गई निफ्टी की बात। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मैं संडे रात को वीडियो डालना चाह रहा था बट मेरी तबीयत सही नहीं थी इसलिए मेरे को डिले करना पड़ा। लेट्स स्टार्ट हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर को अगर हम बात करें तो मोटा मोटा तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फार्मा, ठीक है। सेकेंड वन इज हॉस्पिटल्स, थर्ड वन इज लैब्स। तो फार्मा सेक्टर हो गया जो दवाई बनाती है वो कंपनीज, ठीक है। हॉस्पिटल्स जहाँ पे इलाज होता है, लैब्स जहाँ पे अभी रिसेंट इंडिया में जो ट्रेंड है वो डॉक्टर लाल पैथ लैब, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स लैब्स बेसिकली जहाँ पे आप अपने टेस्ट करा सकते हैं, एक्सरे कराना हो लैब में, ब्लड चेकअप कराना हो, बीपी वगैरह कराना हो, तो वो सब जो होता है वो लैब्स के अंदर होता है। तो ये एक भी एक इंटरेस्टिंग सेक्टर है जो इंडिया में ग्रो कर रहा है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फार्मा के अंदर। फार्मा के अंदर अगर हम बात करें तो दो तरीके के फार्मा कंपनीज होती हैं। फर्स्ट वन इज जो खुद रिसर्च करती है नई नई दवाइयों पे और उसके बाद उसका फॉर्मुलेशन करने के लिए उसको बनाती है, ठीक है। तो एक ऐसी कंपनीज होती है और दूसरी कंपनी होती है जो सिर्फ दवाई बनाती है। जो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी रिसर्च कर रही है किसी नए ड्रग पे और उसके बाद उसको एक डेलीगेट करना चाहे, किसी और मैन्युफैक्चरर को बोलना चाहे कि भाई आप ये दवाई हमें बना के दीजिए, ठीक है। तो उस तरीके की कंपनीज को हम सीडीएमओ प्लेयर्स भी कहते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ड्रग मैन्युफैक्चरर। तो फर्स्ट जो कंपनी हम बात करेंगे फार्मा सेक्टर से वो है एमी ऑर्गेनिक, जो कि इसी सेक्टर से सीडीएमओ प्लेयर है, ठीक है। ये दूसरी कंपनीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल्स की अगर हम बात करें तो कंपनी लिस्ट हुई थी अराउंड सितंबर 21 में और उसके बाद कंपनी कंसोलिडेशन में रही सितंबर 24 तक। 3 साल के कंसोलिडेशन के बाद कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक अप ट्रेंड में ही है, अपने मूविंग एवरेज के अप है, ठीक है, और एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है, अभी एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो टेक्निकल्स पॉजिटिव है एमी ऑर्गेनिक के। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। एमी ऑर्गेनिक की बात करें तो 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है। उसके बाद आरओसीई और आरओई कंपनी का डिसेंट है। वैल्यूएशन थोड़े से प्रीमियम में 61, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज 32 है, ठीक है। अगर हम रिसेंट प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी ने 160 करोड़ का प्रॉफिट दिया है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर 50 करोड़ से लगभग 3 गुना। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर बात करें तो हाईएस्ट एवर सेल्स है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है मार्च 2025 क्वार्टर में। अगर फाइनेंशियल में एक चीज और देखें हम इसके इन्वेस्टर्स की, तो एफ ने भी पोजीशन यहाँ पे बढ़ाई है, 14, 15, फिर 16, 16.5 के आसपास। और डी की भी पोजीशन जो है वो मोर और लेस सेम ही है। अगर हम एक साल के अंदर बात करें तो लगभग लगभग यहाँ पे मार्च 24 से मार्च 25 में आप देख सकते हैं एफ की पोजीशंस और डी की पोजीशन बढ़ी हैं, ठीक है। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और टेक्निकल्स अच्छे हैं। अब कंपनीज की कुछ इंटरेस्टिंग बातें, क्यों हम इस कंपनी को स्टडी करना चाह रहे हैं, वो हम बात करेंगे। पहला तो रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, ठीक है। एपीआई बिजनेस में अभी ओवरऑल सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है, सभी कंपनीज में बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। अब इस कंपनी की हम स्पेशली इसलिए बात कर रहे हैं कि ये स्पेशलिटी केमिकल्स में भी फोरे करना चाह रही है। तो कंपनी एपीआई मैन्युफैक्चरिंग तो करती ही है, उसमें इसका 85% रेवेन्यू एपीआई मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है और जो बाकी बचा हुआ 15% है वो आ रहा है कंपनी का स्पेशलिटी केमिकल से। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है, जब जहाँ पे जो इस कंपनी का एपीआई बिजनेस है उसका कैगर दिखा रहा है 27%, 21 से 25 तक, ठीक है। वहीं पे स्पेशलिटी केमिकल्स का जो बिजनेस है उसका कैगर आप देखेंगे तो 74% का है, ठीक है।
21 से 25 तक। तो स्पेशलिटी केमिकल्स में कंपनी बना क्या रही है वो हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक एडिटिव्स और सोल्यूशन दोनों। तो बेसिकली जो ईवी सेक्टर है उसमें जो ईवी बैटरीज बनती हैं उसके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कंपनी प्रोवाइड कर रही है एडिटिव और सोल्यूशन। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट अगर बात करें तो उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, बैटरी के लिए और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए एक तरीके से, और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इन सॉल्ट्स या इन केमिकल्स का यूज होगा जो कंपनी बनाना चाह रही है। फ्यूचर में केपेक्स भी अनाउंस किया है उसके लिए। ठीक है, तो इसलिए एक कंपनी बाकी से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लेके आ रही है बाकी जो एपीआई मैन्युफैक्चरर हैं इस स्पेस में उससे। तो ये कंपनी आप स्टडी कर सकते हैं। कंपनी का एक फाइनेंशियल 2030 के लिए एक गाइडलाइन भी है, यहाँ से 10 गुना करना चाह रहे हैं वो प्रॉफिट्स। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी 1200 रुपए के आसपास स्टॉक है। इसमें आप स्टडी कर सकते हैं कंपनी को फर्दर, और उसके बाद इसमें पोजीशंस बनाना डिसाइड कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों अच्छी है। अब उसके बाद अगली कंपनी जो हम बात करेंगे वो है मार्केट लीडर डीवीज लैब। तो एमी ऑर्गेनिक तो हो गया अपना मिड कैप प्ले। मिड कैप आप ले सकते हैं, 10,000 करोड़ हो गया लगभग मार्केट कैप। ठीक है, डेवीज लैब इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन दिस सेक्टर। कोविड के बाद 500 रुपए से लगभग लगभग 5,000 तक 10 गुना रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी। और 2000 मार्क 2000 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। ठीक है, कंपनी सेम बिजनेस में है, एपीआई मैन्युफैक्चरिंग। तो सीडीएमओ प्लेयर एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इंटरेस्टिंग क्यों है ये कंपनी, वो हम बात करते हैं। पहला पॉइंट जो इसका निकल के आता है वो पेप्टाइड बिजनेस का है। तो पेप्टाइड बिजनेस बेसिकली वो ड्रग्स बनाने में यूज होगा, पेप्टाइड ओबिसिटी या डायबिटीज को लेकर जो है। ठीक है, तो ये एक तरीके से अपकमिंग जो ट्रेंड आ रहा है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें कंपनी का काफी अच्छा पोजीशन है इस वक्त। और क्योंकि ये मार्केट लीडर है और कंपनी अपने आप को स्टैब्लिश कर चुकी है, तो इसके लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स अच्छे हैं बाकी कंट्रीज में, एक्सपोर्ट जहां करती है कंपनी। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, क्योंकि हमने लार्ज कैप में भी कंपनी लेनी थी तो ये एक तरीके से सेफ बेट है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। ठीक है, अभी इसका एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है, तो इसलिए हमने ये कंपनी चूज किया। तो हमने दो कंपनी जो स्टडी की है, डेवीज और एमी ऑर्गेनिक, इन दोनों का जो सेक्टर टेलविंड्स है वो पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है, अब एक मेन जो चीज इन दोनों कंपनी के लिए है वो है जो यूएस टैरिफ का एक तरीके से क्लाउड है अभी। ट्रम्प क्या क्या बोल दे कुछ पता नहीं भाई किसी को भी। ठीक है, तो वो एक तरीके से वोलेटिलिटी ला सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो ये अनाउंसमेंट जब उसने की थी ट्रम्प ने, तब की कैंडल है। स्टॉक लगभग लगभग डेवीज जैसा स्टॉक 15-16% इजीली 3 दिन में चला गया था। तो वो एक तरीके से वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है स्टॉक में। अगर वो सॉर्ट हो जाए, डील बन जाए इंडिया और यूएस के अच्छे से, तो दीज स्टॉक्स विल डू वेरी गुड। सो पहली पार्ट में हमने डिस्कस किया फार्मा के अंदर एपीआई मैन्युफैक्चरिंग सीडीएमओ बिजनेसेस। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे हेल्थ केयर सेक्टर में हॉस्पिटल्स की। तो हॉस्पिटल्स में बहुत सारी एक दिक्कत है, वो ये है कि अगर अपन देखें फोर्टिस जैसे फॉर एग्जांपल, तो इस सेगमेंट में सबकी वैल्यूएशंस काफी हाई हैं। 100 के पी पे, मतलब कोई 50, एक एक का दुक्का जो 50 से नीचे के पी पे है, बाकी सब 50 के ऊपर के पी पे है। ठीक है, तो वैल्यूएशंस हल्की सी हाई हैं क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो ये सेक्टर बढ़ेगा ही बढ़ेगा जीडीपी के साथ। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए मोटा पैसा इसमें लगा हुआ है, इसलिए प्रीमियम वैल्यूएशन है। तो ट्राई करते हैं इसमें भी हम दो स्टॉक्स को स्टडी करने का जो एक ल्यूक्रेटिव बेट बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले सेक्टर में बात करूं तो वो है नारायण हृदयालय। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इंडस्ट्री पी से इसका पी नीचे है। ठीक है, और फंडामेंटल स्टॉक के अच्छे हैं, इसलिए हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वैल्यूएशन 45 डिसेंट है, अपने इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा कम है। ठीक है, और आरओसी और आरओई दोनों कंपनी के डिसेंट नंबर्स है। रिसेंट प्रॉफिट लॉस की बात कर लेते हैं, अराउंड 790 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया कंपनी ने, जो कि लगभग लगभग सेम है पिछले साल जैसा ही। तो ईयर ऑन ईयर उतना कुछ खास दिखा नहीं है प्रॉफिट के अंदर, बट
सेल्स बढ़ी है कंपनी की लगभग 10% के 9% के आसपास, और जो मार्जिन है कंपनी के वो भी इम्प्रूव हुए हैं। अगर आप ओवर होराइजन ऑफ 10 ईयर्स देखें तो 10, 11, 13, 14% के आसपास से 23% पे मार्जिन आ गए हैं। कंपनी करती क्या है, कंपनी हॉस्पिटल चेन है नारायण हृदयालय, और साउथ में इसका मेजरली एस्टेब्लिशमेंट्स है। लगभग लगभग इसके पास 40 हॉस्पिटल्स हैं, 6000 बेड्स के आसपास है। अफोर्डेबल केयर में कंपनी फोरे कर रही है, ठीक है। तो एक चीप वैल्यूएशन पे गुड फंडामेंटल कंपनी आप इसको ले सकते हैं। अगर हम इसके FIDS की बात करें तो लगभग एक साल में कंसिस्टेंट ये कुछ ज़्यादा इधर उधर हुआ नहीं है इन्वेस्टर्स परसेंटेज। उसके बाद अगर हम इसके टेक्निकल्स की बात करें तो वहाँ पे एक अपटिक मिला है, वो ये कि कंसोलिडेशन के बाद कंपनी मूव की है ह्यूज वॉल्यूम के साथ। तो अगर इसको आप एक तरीके से, ओ आज स्टॉक काफ़ी अच्छा किया यार, अगर मैं कल डाल देता वीडियो तो काफ़ी सही रहता। 7% अप था स्टॉक, नाइस। तो रिजल्ट के बाद एक ह्यूज वॉल्यूम कैंडल देखने को मिला है, रिट्रेस हो गया है बट एक चैनल के अंदर है स्टॉक, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं फर्दर और इसमें पोजीशंस बनाने का डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक जो हम बात करेंगे वो है अपोलो हॉस्पिटल। अब क्यों अपोलो हॉस्पिटल, वो मैं बताऊंगा। पहला टेक्निकली बात कर लेते हैं। जो स्टॉक है वो एक कंसोलिडेशन में था 2015 से 2021-20 के आसपास, ठीक है। उसके बाद कोविड के बाद जिस तरीके से हेल्थ केयर ने बूम दिया है वो है इधर दिख रहा है। अब 21 के बाद स्टॉक कंसोलिडेशन में था, साइडवेज चला गया। उसके बाद जनवरी 2024 में ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद फिर से डबल रीटेस्ट करके स्टॉक फिर से अपवर्ड मोमेंटम में है, ठीक है। तो एक नया जो रैली खुल चुकी है स्टॉक में वो दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ से 7,000 करोड़ का 7,000 रुपए का स्टॉक है और यहाँ से RSI अगर अपन देखें तो 50 के आसपास है। तो टेक्निकल्स जो है स्टॉक के अभी सही है, इतना कुछ भागा नहीं है स्टॉक, लेने लायक है इस पोजीशन में। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें फंडामेंटल्स की, तो ये बाकियों से अच्छा क्यों लग रहा है, वो इसकी जो ओमनी प्रेजेंस है हर सेक्टर में। फार्मेसी है इसके पास, ठीक है, हॉस्पिटल्स है इसके पास, ऑनलाइन जो कंसल्टेशन बढ़ रहा है आजकल इंडिया में उसमें भी कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। तो अभी गुड़गांव और हैदराबाद में कंपनी अपना नए हॉस्पिटल्स खोलना चाह रही है, ठीक है। अब इसकी बात करें अगर हम, तो पीयर्स से देखा जाए तो अपोलो और मैक्स जो दो टॉप टियर हॉस्पिटल चेन है उसमें अपोलो के जो प्रॉफिट हैं वो मैक्स से अच्छे हैं और सेल्स भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अपोलो इज़ अ बेटर प्लेस्ड स्टॉक देन मैक्स हेल्थ केयर। अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो अभी कंपनी का जो फाइनेंशियल 25 का रिजल्ट नहीं आया है क्योंकि क्वार्टर मार्च 25 का रिजल्ट नहीं आया है। बट अगर ओवरऑल देखें तो 10 साल पहले 300 करोड़ के आसपास से अभी लगभग 900,000 करोड़, तो अच्छा खासा ग्रोथ दिख रही है कंपनी में, ठीक है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखें तो लास्ट 5 ईयर की देखते हैं 34% के आसपास है और सेल्स भी पिछले 3 साल से काफ़ी अच्छे अपट्रिक में है। अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे हैवी FI पोजीशंस है 45% के आसपास, जो कि थोड़ा सा डाइल्यूट हुई है मार्च में, और उसके बाद DIs ने पोजीशन बढ़ाई हैं, ठीक है। तो अपोलो हॉस्पिटल्स और नारायण हृदयालय दो हॉस्पिटल पिक्स हैं जो इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, और फार्मा में हमने देखा एमी ऑर्गेनिक्स और डेवीज। सो इस हिसाब से हमारा पोर्टफोलियो जो बन के आया है वो अ, ये 4 प्लेयर्स निकल के आए हैं, डेवीज, एमी, अपोलो और नारायण, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में पावर सेक्टर, पावर एंड एनर्जी, और इसमें हेल्थ केयर सेक्टर को स्टडी किया। स्मॉल कैप थोड़े वैल्यूएशंस अच्छे नहीं है और डायग्नोस्टिक लैब्स में भी अभी उतना कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। मैं स्टडी कर रहा हूँ, जैसे ही हो जाएगा कुछ समझ में आएगा तो मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा उस पर भी। तो इसके अलावा जो लास्ट ट्रायंगल पैटर्न वीडियोस है उसमें मैं 3 नए स्टॉक्स आपको बताना चाहूंगा, जो भी एंड तक देख रहा है वीडियो उसके लिए प्लस पॉइंट। सबसे पहला एंजल वन। एंजल वन
ठीक है, इसमें एक एक्टिव ट्रायंगल दिख रहा है, अपने रेजिस्टेंस लाइन के आसपास आ चुका है स्टॉक। ठीक है, और अगर आपने ट्रायंगल पैटर्न वीडियो नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं इस चैनल पे। सो इसके अंदर आप इस स्टॉक पे नजर बना सकते हैं। अगर ये रिट्रेस होके यहाँ पे आए तो पोजीशन बनाई जा सकती है, या ब्रेकआउट दे तो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर से ही है मेड प्लस। इस सेक्टर में ये स्टॉक मैंने आज के वीडियो में इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा सा क्लाउडी है। किस रीजन से, क्विक कॉमर्स में अगर कुछ एक मेडिसिन को मिल जाए डिलीवरी पे तो मेड प्लस के रेवेन्यूज और सेल्स में काफी मतलब इम्पैक्ट आ सकता है। बट अगर टेक्निकल्स की बात करें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न का सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने विद ह्यूज वॉल्यूम, रिजल्ट भी आना है स्टॉक का। ठीक है, तो ये दूसरा स्टॉक हो गया। तीसरा हम बात करें तो ऑटो से मारुति, मारुति सुजुकी इंडिया भी एक एक्टिव ट्रायंगल पैटर्न के अंदर है। तो यहाँ पे भी आप इसको वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं और अकॉर्डिंगली पोजिशंस बना सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर नॉलेज मिली हो तो शेयर भी कर देना। थैंक्स, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।